नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो अनलॉक 6 में सरकार लेने जा रही है बड़ा फैसला, खुलेंगे स्विमिंग पूल व स्कूल कोचिंग। अनलॉक 6 में झारखंड वासियों के छूट का दायरा बढ़ाने वाला होगा। स्कूलों की बात करें तो पड़ोसी राज्य बिहार में 12 जुलाई को कुछ पाबंदियों के साथ स्कूल खुल गई है। कोरोना की मार झेल रहे झारखंड के कई स्कूल कोचिंग बंद हो गए हैं। इससे कई शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। स्कूलों को और तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब बाकी प्राइवेट स्कूल कोचिंग है वे भी बंद होने के कगार पर है। स्कूल कोचिंग संचालक सरकार से या गुहार लगा चुके हैं कि या तो सरकार स्कूल कोचिंग को खोलने की अनुमति दे या फिर उन्हें इच्छा मृत्यु की। सरकार के पास ऐसे में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तरफ तो कोरोना की तीसरी लहर की आहट देश भर में सुनाई देने लगी है, वहीं दूसरी ओर स्कूल कोचिंग संचालकों के पेट की चिंता भी है। ऐसे में सरकार अनलॉक 6 में बीच का रास्ता निकालकर स्कूल कोचिंग संचालकों को बिहार की तर्ज पर राहत दे सकती है। ऐसे में अभी राज्य में संक्रमण के मामले में भी कमी आई है। स्कूल कोचिंग संचालकों को राहत देने के साथ या विद्यार्थियों के भविष्य का भी सवाल बन गया है। ऑनलाइन पढ़ाई कितनी भी बात कर ले, इससे सभी विद्यार्थी लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। सभी बच्चों की अपनी अपनी परेशानी है। ऐसे में सरकार की तरफ से स्कूल कोचिंग को राहत मिलने के पूरे असर लग रहे हैं। वही अनलॉक 6 में स्विमिंग पूल खुलने के भी पूरे असर लग रहे हैं, क्योंकि स्विमिंग पूल भी बंद रहने से उनके संचालक और स्टाफ की भी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और खिलाड़ी भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड पंचायती राज का कार्यकाल आज होगा खत्म। हो सकता है समयावधि में विस्तार, राज्यपाल के पल्ले में है गेंद। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल 15 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। सरकार ने 6 महीने के लिए संस्थानों को एक्सटेंशन दिया था। अब इस अवधि के पूरा हो जाने पर पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, यानी जनप्रतिनिधि अधिकारी व्यवस्था के तहत गाँव के सरकार के संचालन के लिए अधिकृत नहीं रहेंगे। हालांकि सरकार ने फिर से 6 महीने का अवधि विस्तार देने की तैयारी की है, लेकिन आज तक इससे संबंधित याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। नियम के मुताबिक इस बार अध्यादेश लाकर संस्थानों को अवधि विस्तार देने की जरूरत है, इसलिए इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री का भी अनुमोदन ले लिया गया है। इसके बाद प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा गया है। राज्यपाल से अनुमति मिलते ही पंचायती राज संस्थानों को अवधि विस्तार दे दिया जाएगा। फिर 6 महीने के अंदर कभी भी विधानसभा से इसे पारित करा लिया जाएगा। अभी राज्यपाल के पास प्रस्ताव है, वहां से अनुमति मिलने का इंतजार किया जा रहा है ताकि पंचायती राज विभाग से एक्सटेंशन देने संबंधित अधिसूचना जारी हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में मां बाप और बेटा नींद में ही जलकर खाक। दरवाजे की कुंडी बाहर से थी बंद और उस पर बंधा था बिजली का तार। हत्या के भी आशंका जता रहे हैं लोग। बगल के रूम में सोई 2 बेटियां सुरक्षित। हजारीबाग के लोहाटोली मोहल्ले में बुधवार की रात बेहद दुखद घटना घटी है। कमरे में आग लगने से पति पत्नी और उसके 6 साल के बेटे की मौत हो गई है। ये तीनों एक ही कमरे में सोए थे, जबकि दंपति की 2 बेटियां दूसरे कमरे में थी। बेटियां बिल्कुल सुरक्षित है। दंपति के कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी और उस पर बिजली का तार भी लपेटा हुआ था। आशंका जाहिर की जा रही है कि बिजली का करंट लगने या दम घुटने से तीनों की मौत हुई होगी। वैसे हत्या की भी कई लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं। तीनों का शव जली अवस्था में मिला है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और साथ ही जांच शुरू की गई है। मृतकों के नाम मुन्ना विश्वकर्मा और सरोज विश्वकर्मा 45 वर्षीय, उनकी पत्नी सोनम देवी 42 वर्षीय और पुत्र आयुष 6 वर्षीय है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना संक्रमण, पिछले 24 घंटे मिले 68 नए कोरोना पॉजिटिव। 71 लोग ठीक हुए, 344 एक्टिव केस बचे। पिछले 24 घंटे में झारखंड के विभिन्न जिलों में 68 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है। वही 71 लोग कोरोना को मात भी दिए हैं। पिछले 24 घंटे में किसी भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। अब 344 एक्टिव केस बचे हैं। झारखंड में अब तक 3,46,411 पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जा चुकी है। इसमें से 3,40,944 कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 2, चतरा से 2, देवघर से 3, धनबाद से 8, पूर्व सिंहभूम में 4, गोड्डा से 1, गुमला से 1, हजारीबाग से 2, जामताड़ा से 8, कोडरमा से 3, लातेहार से 4, लोहरदगा से 4, रामगढ़ से 14, रांची से 11, साहिबगंज से 1 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में सड़क हादसा। गैस सिलेंडर लोडेड ट्रक ने ट्रैक्टर में मारी टक्कर। बाइक और ऑटो अनियंत्रित होकर ट्रक से टकराई, 2 लोग की मौत। जैना मोड़ फुसरो रोड पर खुदरी पॉलिटेक्निक के डाउन के पास बुधवार की देर रात सड़क हादसे में 2 लोग की मौत हो गई है। दरअसल इंडियन गैस सिलेंडर लोडेड ट्रक सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जा टकराई। इसी दौरान एक बाइक सवार और सवारियों से भरी ऑटो की भी ट्रक व ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। हादसे में ट्रैक्टर सवार
सवार एक मजदूर और जो है बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि ऑटो सवार जो है 7 लोग जख्मी हो गए हैं। हादसे के बाद करीब 4 घंटे तक स्थानीय लोगों ने जो मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग पर सड़क जाम रखा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वर्ण रेखा नदी में डूबने से 8वीं के छात्र की मौत। दोस्तों के संग नदी में गया था नहाने, गहरे पानी में डूबने से गई जान। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बरीडीहा बस्ती में नहाने वाला 15 साल का नाबालिग अंकित शर्मा की गुरुवार को स्वर्ण रेखा नदी में डूबने से मौत हो गई है। अंकित स्थानीय स्कूल की कक्षा 8वीं का छात्र था। नदी से अंकित को निकालने के बाद परिजन उसे लेकर एमजीएम पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को जो एमजीएम अस्पताल के शीतगृह में रखा गया है। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम होगा। अंकित की मौत से पिता उमेश शर्मा समेत अन्य जो है परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता रमेश शर्मा ने बताया कि उनका छोटा पुत्र सुबह जो है बरीडीहा बस्ती के जिला स्कूल के पास स्थित जो है स्वर्ण रेखा नदी घाट में अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। नहाने के दौरान ही वह गहरे पानी में डूब गया। उसके दोस्तों ने घर आकर इसकी सूचना दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में फिर बढ़े पेट्रोल के दाम, डीजल भी लगा रहा है रेस। जाने क्या है आज का रेट। पेट्रोलियम उत्पाद के दामों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। रांची में एक बार फिर से पेट्रोल की कीमतों में उछाल आया है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रति बैरल तेल की कीमतों में अस्थिरता के कारण बाजार भाव स्थिर नहीं हो पा रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के साथ भारत में पेट्रोलियम उत्पाद पर टैक्स भी काफी बढ़ गया है। गुरुवार को रांची में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। वहीं डीजल की कीमतों में भी आग लगी है। रांची में डीजल के भाव जो है 94 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर हैं। ट्रांसपोर्ट और खेती से जुड़े लोगों की सबसे बड़ी परेशानी डीजल के दाम में वृद्धि से है। आमतौर पर जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कम से कम 10 रुपये प्रति लीटर का फर्क देखा जाता था, मगर अब ये जो 2 रुपये के आसपास रह गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व सीएम को शपथ ग्रहण में नहीं बुलाना दुर्भाग्यपूर्ण। साहू भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। साहू ने कहा कि बुधवार को राज्यपाल के शपथ समारोह में राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी एवं रघुवर दास को आमंत्रित नहीं किया जाना दुर्भाग्यजनक है। यह सरकार की ओछी मानसिकता का परिचय है। कहा कि बाबूलाल मरांडी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान में भाजपा विधायक दल के नेता भी हैं, जबकि रघुवर दास राज्य के निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 5 वर्षों तक झारखंड की जनता की सेवा करते हुए राज्य में विकास के नए जो है कीर्तिमान स्थापित किए हैं। साहू ने कहा कि रांची नगर निगम के उप महापौर जो है संजीव विजय वर्गीय भी आमंत्रित में शामिल नहीं थे। मुख्यमंत्री जी को राज्य के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग से पूछताछ करते हुए इस संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो थोक शराब बिक्री मामले में सरकार से जवाब मांगा। झारखंड हाईकोर्ट में थोक शराब बिक्री की नई नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि सरकार की ओर से थोक शराब की बिक्री के लिए जारी लाइसेंस मामले के अंतिम फैसले से प्रभावित होंगे। मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत के समक्ष वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने कहा है कि झारखंड उत्पाद अधिनियम 1915 में लाइसेंस निर्गत करने के लिए समक्ष पदाधिकारी कलेक्टर होते हैं, लेकिन नई नियमावली में उक्त जो है अधिकार उत्पाद आयुक्त को दे दिया गया है। ऐसे में नई नियमावली अवैध एवं गैर कानूनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेईई मेंस तीसरे सत्र का एडमिट कार्ड जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस के अप्रैल सेशन तीसरे सत्र के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट jeimens.nta.nic.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 20, 22, 25 व 27 जुलाई को आयोजित होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।